सबको मालूम ही है कि अब लोकसभा चुनाव का जो औपचारिकता है, उसका प्रथम चरण का जो नामांकन की प्रक्रिया वो अब समाप्त हो गई है और देश में चुनाव की जो आचार संहिता कुछ दिन पहले से लागू थी, अब चुनाव के प्रक्रिया में आ गई। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया इलेक्टोरल बॉन्ड पर, और विपक्ष पर जो ईडी के छापे पड़े कार्रवाई हुई, नेताओं को जेल के अंदर किया गया, चुनाव में हार का डर इस प्रकार का है कि अब तो विपक्ष के प्रत्याशी की नाम की घोषणा होती है तो तुरंत ईडी उसके दरवाजे पर पहुंच जाती है। ये हम लोगों को कल महाराष्ट्र में देखने को मिला। बहुत सारे साथी पूछेंगे आप लोग कब प्रत्याशी की घोषणा करेंगे, तो इसलिए मैं आगाम कह दे रहा हूं कि जहां हम लोग अपना प्रत्याशी का नाम का घोषणा करें फिर ईडी ना पहुंच जाए, क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहते कि वो ईडी के रडार में नहीं आना, और कुछ लोग ईडी के रडार से बचने के लिए भी चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों बातें। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर है कि देश की जो फिनांस मिनिस्टर, उनके पति पराक्कल प्रभाकर, जो देश के 10 सर्वश्रेष्ठ और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, उस श्रेणी में आते। अर्थशास्त्र में उनकी पकड़ का लोहा पूरी दुनिया मांगती है। हम लोगों को गर्व है कि अमर्त्य सेन का, अभिजीत बैनर्जी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, प्रभाकर जी का ये देश, ये इलेक्टोरल बॉन्ड के समय ही इन लोगों ने जो बातें कही थी कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम होने जा रहा है, वो बातें अब सही साबित होने लगी। हम लोगों ने देखा था छत्तीसगढ़ के चुनाव में महादेव ऐप के नाम पर चुनाव लड़ा गया। अभी दिल्ली में कथित शराब घोटाले के स्कैम आए, जो अब सामने आ रहा है कि जो स्कैम में जो मुख्य किरदार है, जो सरकारी गवाह भी है, वो पहला इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर टीडीपी को देता है, जो भाजपा के सहयोगी है। दूसरी बार बॉन्ड खरीदकर बीआरएस को देता है। और जब शराब कांड को रचा जाता है और एक लोकतांत्रिक सरकार और पार्टी को समाप्त करने के लिए उसको हथियार के तौर पे लेती है, तब वो 55 करोड़ रुपए भाजपा को देती है। यहां पर भी फर्जीवाड़े से जमीन को किसी और का जो जमीन है उसको छुपाकर मनगढ़ंत कहानी बनाकर उसमें हमारे मुख्यमंत्री तत्कालीन को भी गिरफ्तार किया गया।
वो हमारे पार्टी के लीडर भी। हम लोग इस बात को इसलिए बार बार उठाता हूं कि जहां मनी का ट्रेलिंग नहीं हुआ, जहां लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ, वहां पीएमएलए आता कहां से? और जहां अब यह स्पष्ट हो गया कि जो शरद चंद्र रेड्डी जो सीधा तौर पर 55 करोड़ रुपए भाजपा को देता है और भाजपा उस बॉन्ड को भुना भी लेती है, तो वहां पीएमएलए नहीं होता। लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए, चुनाव आयोग बोलता है। चुनाव आयोग जांच करवाए। आज देश में जितने एविएशन के सेक्टर में जो एजेंसियां काम करती, इस देश में हेलीकॉप्टर का स्कैरसिटी हो गया। पचपन प्रतिशत एयरक्राफ्ट या फ्लाइंग मशीनें वो भाजपा के द्वारा आरक्षित कर ली गई। जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड में यही प्रतिशत से और थोड़ा ज्यादा भाजपा को अकेले मिला। अब एयरक्राफ्ट भी उसी तरह का हो गया। तो कहां से लेवल प्लेइंग ग्राउंड रहेगा? समतल भूमि कहां है? कल मोदी जी ने एक बड़ा अजीब सा एक बयान उनका चल रहा था कि वो शायद दिल्ली से बंगाल की कोई कृष्णनगर से भाजपा की प्रत्याशी कोई है, श्रीमती राय, उनको फोन करके कहा कि बंगाल से जो 3,000 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए वो बंगाल के लोगों के बीच में बांट देंगे। मोदी जी, जो स्विस बैंक में जमा रुपए आना था वो 15 लाख कहां गया? अब बताइए। अब मोदी जी ईडी के रकम, इसका मतलब अब ईडी भी जो रकम सीज करती है वो भाजपा के खाते में जा रहा है। एक लेमैन होकर तो मैं यही समझ पाता हूं, नहीं तो मोदी जी कैसे बांट देंगे? अब सीधा प्रलोभन दिया जा रहा है और चुनाव आयोग मौन है, क्योंकि लेवल प्लेइंग ग्राउंड है। चुनाव आयोग इस पर कोई संज्ञान नहीं लेता। अजीब सा यहां पर एक माहौल बनाकर रख दिया गया। 17 चुनाव लोकसभा के हो चुके, इतना डर और आतंक का माहौल आज तक नहीं रहा। लोगों में उत्साह और उल्लास होना चाहिए था, वह आशंकाओं से भर गया, क्योंकि यह चुनाव
लोकतंत्र में नहीं हो रहा है, लोकशाही में नहीं हो रहा है। यह चुनाव ही फांसीवाद और डिक्टेटरशिप को स्थापित करने के लिए हो रहा है। हम लोग जानते हैं झारखंड को, जानते हैं यहां के इस देश के मेहनत कश आवाम को। भाजपा के अपने कार्यकर्ता भाजपा के लीडरशिप से आतंकित है। बाहर से बुला बुलाकर उम्मीदवार उनको देना पड़ रहा है। मुझे तो आज आपके बीच में ये बात कहने को कहा गया है भाजपा के मित्रों के द्वारा कि कम से कम 20% आरक्षण तय हो सीटों के बंटवारे में, क्योंकि उनके यहां जो 13 उम्मीदवार हैं, यदि रिजर्व कैटेगरी को छोड़ दे जो 7 है, वो सभी बाहर से आए। ये अपील भी उन लोगों ने कहा कि आप ही कर दीजिएगा, हमारी कोई सुनता नहीं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी बाहरी, मुख्य सचेतक भी बाहरी, उनका अपना जो स्ट्रक्चर है उसमें संगठन महामंत्री वो तो खैर आरएसएस के हैं, उनके विषय में नहीं कहूंगा। तो यही बातें कहनी थी आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।